अगर लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है ना, अपनी रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाना है विद पीपल, विद योर पार्टनर, विद एनीवन, तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है जो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया प्लस इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लिया या अपनी लाइफ में एम्बॉडी कर लिया, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़्यादा ना स्वीट बन जाएगी। आपकी पोलैरिटी जो है रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग जो है अट्रैक्शन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग कहूँ तो कनेक्शन रहेगा, एक दूसरे में इंटरेस्ट बना रहेगा, लाइफ भी इंटरेस्टिंग होगी। इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप ओनली, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। तो आप लाइफ में वो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आप इन 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे से दिख सकते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। अब लोग पूछते हैं मैम कि हमारी हीलिंग से ह्यूमैनिटी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। अरे बताया ना, वी आर एनर्जेटिकली इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारा जो सबकॉन्शियस है या कलेक्टिव हमारा अनकॉन्शियस है, उसमें हमारी हीलिंग का ना एक पार्ट रहता है। तो जब हम खुद को हील करते हैं, हम पूरे कलेक्टिव पर इसका इफेक्ट डाल रहे होते हैं। नहीं समझ आया, छोड़ दीजिए, आगे समझ आ जाएगा। समय सब कुछ सिखा देता है, समझा देता है। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक, हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, और लाइफ में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं लाइफ को ना। पहली चीज़ है, हैव मल्टीपल फ्लेवर्स इन योर एनर्जी। आपकी जो भी एनर्जी है उसमें ना मल्टीपल फ्लेवर आपको रखने हैं। आप समझ जाइए इस चीज़ को ना, जब आप एक ही तरीके से किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, है ना, हम बहुत इजीली बोर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर भी हम एक ही चीज़ को कई सारे तरीकों से कर रहे होते हैं ना, हम कभी बोर नहीं होते। उसी तरीके से हम इंसान हैं। अगर हम एक ही फ्लेवर लेकर घूम रहे होते हैं, पहली बात तो जब हमारा सिंगल फ्लेवर है, इट मीन्स हमारे अंदर ईगो बहुत है। एक तो हमारा ईगो ना हमें मल्टीपल चीजें करने नहीं देता है, क्योंकि आ रही हूँ, 2 मिनट रुकना है ना, आ रही हूँ। मेरी बेटी उठ गई तो उसको मैंने बोला है 2 मिनट रुकिए, मैं भी वीडियो फिनिश करके आती हूँ। तो गाइज, जब मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं ना, जब हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं या मल्टीपल हमारी क्वालिटीज़ होती है, तो एक इंसान जो आपके आसपास है वो सिर्फ आपको एक ही तरीके से परसीव नहीं कर रहा है। वो कभी ये देख रहा है कि भाई शी इज़ लबी डबी टुडे, अगले दिन वो देख रहा है शी इज़ लाइक अ बॉस बेब, अगले दिन वो देख रहा है कि शी इज़ सो फेमिनाइन, अगले दिन वो देख रहा है शी इज़ सो हम्बल। तो उस इंसान का ना आपके तरफ जो है इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि वो ना आपको समझने की कोशिश कर रहा है बट आप समझ नहीं आ रहे हो। तो हमें उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जो चीज़ें हमें ईजिली समझ नहीं आती हैं। जो पहेली चुटकियों में सुलझ जाती है ना, हमारा इंटरेस्ट तभी खत्म हो जाता है। लेकिन इट्स लाइक नेटफ्लिक्स सीरीज, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, अरे आगे क्या होगा, अरे आगे क्या होगा, अरे आगे क्या होगा। तो इसीलिए ना अपनी एनर्जी में ना मल्टीपल फ्लेवर्स लेकर आइए। डोंट बिहेव सेम, हर रोज सेम तरीके से चीज़ों को मत कीजिए, है ना। ना तो अपने बिहेवियर में ये सेमनेस को लेकर आइए, ना अपने लाइफस्टाइल में लेकर आइए, ना आप किसी भी चीज़ में, लाइक आप अगर आउटफिट भी पहन रहे हैं, आप अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हैं ना, आज आप एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं, अगले दिन चेंज, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाइए। मल्टीपल फ्लेवर्स आपको हर चीज़ में रखना है। इट कैन बी इन योर लाइक आउटफिट, मतलब जैसे आप दिख रहे हो बाहरी तौर पर, उसमें आप जो है मल्टीपल तरीके के इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आप सूट पहन के जा रहे हैं, अगले दिन आप साड़ी पहन के जाइए, उसके अगले दिन आप कुछ और पहन के जाइए, ठीक है। आज आप एक तरीके की हेयर स्टाइल कर रहे हैं, कल आप कुछ और करके जाइए, परसों कुछ और करके जाइए, ताकि लोगों को ना इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा ना हो कि आज ये क्या करने वाली है। एंड
दिस इज द वे जिससे हम अपने अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और अपनी लाइफ में भी इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं. इट्स नॉट अबाउट पीपल ओनली, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप ओनली. पहले आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है वो ज़्यादा मैटर करता है देन जो दूसरे रिलेशनशिप है. वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे जब आप खुद के साथ अलाइन हो जाएंगे ना. तो आ जाओ. तो आई विल सजेस्ट कि अपनी एनर्जी को ना ध्यान दीजिए, अपने एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए कि आज आपकी एनर्जी क्या है, आज आप किस तरीके से किस फ्लेवर में हैं. एंड जब आपको ये पता चलता है ना आज मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, तो अगले दिन जो है उसमें थोड़ा सा एक हिंट लेकर आइए, थोड़ा सा लबी डबी होने का, ठीक है, थोड़ा सा क्यूट होने का. और अगले दिन अगर आप इस क्यूटनेस के फ्लेवर में हो, अगले दिन उसके अगले दिन कुछ और चेंज कीजिए, ठीक है. इससे आपकी लाइफ में तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी ही होगी. एंड कभी भी जो है ना आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही हमें किसी चीज़ के बारे में पता लग जाता है सब कुछ कि हाँ भाई ये तो इस टाइप की ही पर्सनैलिटी है, हमारे इंटरेस्ट तभी ख़त्म हो जाता है. तो अगर आपको क्यूरियस बनना है दूसरों की नज़रों में, तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर ट्राई करना है. हर एक दिन आपके लिए ना एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. जब आपकी नए दिन की शुरुआत होती है, यू शुड टेक इट एज अ प्रोजेक्ट कि अरे भाई आज मुझे क्या बनना है, किस तरीके से बिहेव करना है, आज मैं कौन सा फ्लेवर लेकर अपने ऑफिस जा रही हूँ, या अपने घर पे लोगों से मिल रही हूँ, अपने दोस्तों से मिल रही हूँ, या अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आज मैं बिहेव करने वाली हूँ. हर रोज़ अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए. पहले जब मैं अपने कॉलेज में थी, व्हाट आई यूज्ड टू फील, एक फीलिंग थी मेरे अंदर कि अरे यार मेरी ना कोई पर्सनैलिटी नहीं है. पर्सनैलिटी मतलब मैं किस चीज़ को पर्सनैलिटी मानती थी कि एक इंसान एक ही तरीके से हर रोज़ ग्रूम करके आ रहा है, उसी तरीके से बिहेव कर रहा है ना. तो मैं उस चीज़ को ना पर्सनैलिटी मानती थी कि भैया ये जो लड़की है ना इसका यही स्टाइल है, मतलब हेयर स्टाइल है तो एक ही जैसा, ड्रेसअप है तो एक ही जैसा, बोल रही है तो एक ही जैसा, है ना, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन है उसका तो एक ही जैसा, मूड एक ही जैसा. तो मैं ना उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया करती थी. लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना, मैंने ये देखा हर रोज़ के एक ही जैसे रहते हैं. लाइक देयर इज़ नो नथिंग इंटरेस्टिंग जो कि मुझे अब अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं तो समझ गई ना. आई जस्ट प्रिडिक्टेड देम. क्योंकि कोई चीज़ का प्रिडिक्शन कब होता है, जब आप उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हो और आपको उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है. लेकिन टाइम के साथ मुझे ये चीज़ समझ आई, जो लोग हर रोज़ अपने अंदर कुछ नयापन लेकर आते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया करते हैं, हर रोज़ एक क्रिएटिव एस्पेक्ट को अपने बाहर निकालते हैं. क्योंकि हम इंसानों के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग टाइप के ना क्वालिटीज़ होती हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ एक फ्लेवर के साथ इस दुनिया में शो अप कर रहे होते हैं, तो जो अदर फ्लेवर्स है ना जिसको हम बाहर नहीं निकाल रहे, इट बिकम्स योर शैडो. अब ये जो शैडो बन जाती है ना हमारी, जिसको हम दिखाना नहीं चाह रहे हैं, हम हैं अंदर से, हम मानते हैं कि हम अंदर से हैं, लेकिन हम उसे दिखाना नहीं चाह रहे हैं ड्यू टू पर्सनैलिटी, कि अरे भैया ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है. तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होती है कि टाइम के साथ ये खुद को बहुत ज़्यादा जज, क्रिटिसाइज, खुद को बड़ा रोकने लग जाते हैं. खुद के अंदर एक सॉर्ट ऑफ कहूँ तो ना एक कुंठा सी भर जाती है. एंड जैसे वो छोटी सी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं ना, वो एक्सप्लोड कर जाते हैं. जो पर्सनैलिटी आज हम उनकी देख रहे हैं और जिससे हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं ना कि शी इज़ लाइक दैट वे ओनली, वो एकदम से जो है ना हमें बिखरी हुई नज़र आती है. आई हैव सीन दिस थिंग वेरी क्लोजली विद वेरी क्लोज पीपल, जहाँ पर मैंने समझा था कि हाँ ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, ये इंसान तो इस टाइप का है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है. लेकिन मैंने ये देखा है वो बहुत सारी अपनी क्वालिटीज़ को, पर्सनालिटीज़ को ना दबाते रहते थे. एंड कुछ टाइम ऐसे सेंसिटिव टाइम उनकी लाइफ में आए जहाँ पर उन्होंने जस्ट ऑपोजिट रूप दिखा, इतनी गंदगी फैलाई कि इट वॉज वेरी ट्रिगरिंग फॉर एवरीवन अराउंड देम. तो जब हम एक सेट ऑफ पर्सनैलिटी से काम करते हैं ना, हम अपनी अनकॉन्शियस शैडोज भी बना रहे होते हैं, उन सभी फ्लेवर्स को हम दबा रहे होते हैं जो हमारे अंदर है. बट जब हम मल्टीपल फ्लेवर्स के साथ काम करते हैं कि आज
इस क्वालिटी के साथ मैं ऑफिस जा रही हूँ या लोगों से मिल रही हूँ, और कल मैं दूसरी क्वालिटी से मिल रही हूँ, है ना। तो मैं अपने मल्टीपल फ्लेवर्स यूज कर रही हूँ, तो हु इज मोर पावरफुल, टेल मी। वो इंसान ज्यादा पावरफुल हुआ जो कि अपने सारे फ्लेवर्स को यूज कर रहा है और उसकी कोई शैडो नहीं है, क्योंकि वो अपने सारे फ्लेवर्स को यूज कर रहा है। या फिर वो इंसान ज्यादा पावरफुल हुआ जो सिर्फ एक क्वालिटी से इस दुनिया में अपना पर्सोना क्रिएट करके रख रहा है और उसके अंदर मल्टीपल शैडोज है, और आपको पता नहीं चलेगा। एक मोमेंट जो है ना, एक चिंगारी उनके पर्सनालिटी पे लगेगी और आप एक ऐसा भयावह और एक ऐसा इनह्यूमन और एनिमलिस्टिक रूप उनका आप देखोगे ना कि आपका ना भरोसा उड़ जाएगा ह्यूमैनिटी से और स्पेशली उस टाइप की पर्सनालिटी के लोगों से जिसको आपने ये समझा था कि अरे वाह कितना अच्छा है, अरे वाह कितना इंटरेस्टिंग है। तो पहली चीज़ हुई कि हर रोज़ एक डिफरेंट फ्लेवर में नज़र आइए, ठीक है। इससे आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है, आपको अपने अंदर इंटरेस्ट बना रहे। दूसरा, आपके अंदर ईज आता है क्योंकि यू आर नॉट हाइडिंग एनी, यू आर यूजिंग योर मल्टीपल फ्लेवर्स। तीसरा, यू आर मोर एम्पावर्ड, आपके अंदर एक पावर आ जाती है क्योंकि आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करके या टैकल करके उस चीज़ को डील कर लेते हो, ठीक है। और लोगों के अंदर भी जो है ना आपका इंटरेस्ट बना रहता है, और लोग आपको जज नहीं कर पाते क्योंकि आप हर रोज़ एक जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, तो वो आपको कभी भी समझ नहीं पाएंगे और आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, मतलब उनके अंदर आपके लिए बहुत सारी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। सेकेंड थिंग इज बी अनप्रेडिक्टेबल। ये फर्स्ट पार्ट का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। ये जो रूल था ना, ये मैंने एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सीखा था बहुत सालों पहले। एक मैंने ट्रेनिंग करी थी, उसमें ये सिखाया गया था, बी अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप एक ऑफिस सेटअप में हो या फिर आप अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, नो मैटर व्हाट, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी अनप्रिडिक्टेबल। आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, आप क्या बोलने वाले हो, किस तरीके से बिहेव करने वाले हो, है ना। इस चीज़ को ना कभी भी रिवील मत करो, कभी भी पता मत लगने दो सामने वाले इंसान को, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। रीज़न बीइंग, जब हमें चीज़ें पता लग जाती है हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन लाइफ ऐसे ही काम करती है। अगर हमारी लाइफ में क्यूरियोसिटी ना हो, किसी चीज़ को जानने की अगर हमारे अंदर वो तलब ना होना, तो लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी ही नहीं। लाइफ इंटरेस्टिंग तब तक है जब तक हम उसे नहीं जान पा रहे हैं फुल। तो अनप्रेडिक्टेबल रहना है आपको। आप इस चीज़ को ना अपना रूल बना लीजिए कि मुझे अनप्रेडिक्टेबल रहना है। जैसा सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे वैसा तो फुल्ली नज़र नहीं आना है। मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि उस इंसान ने पहले कभी नहीं देखा है ना। अपनी चाल, अपने जो स्टेप्स है, नेक्स्ट मूव जो है ना, किसी को पता मत लगने दीजिए, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता लगने लग जाता है ना कि दिस इज़ हाउ यू रिएक्ट, दिस इज़ हाउ यू बिहेव, दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, है ना, आप इस तरीके से अपना कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हो। या अगर लोगों को ये पता लग जाता है आप ट्रिगर हो जाते हो तो आप एस्केप करते हो, या आप ट्रिगर हो जाते हो तो आप फाइट करते हो। अगर लोगों को आपके ये मूव्स पता लग जाएंगे ना कि ये आपकी पर्सनालिटी है, या दिस इज़ हु यू आर, दिस इज़ हाउ यू बिहेव, लोग उसका कभी भी फ़ायदा उठा लेते हैं। ट्रस्ट मी, लोगों को अनकॉन्शियसली आपके बारे में बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि आपका माइंड या फिर लोगों का माइंड हमेशा स्कैन करता रहता है, हमेशा स्कैन मोड पे रहता है, हाइपर विजिलेंट मोड पे रहता है, जहाँ पर वो छोटे छोटे क्यूज़ है ना वो नोटिस करता रहता है। तो आपको इस टाइप की पर्सनालिटी बनना है जहाँ पर लोगों को आपके ये मूव्स जो है ना इनकी आदत ना हो, वो कभी जान ना पाए कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। जब उनको ये नहीं पता लगेगा कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, तो पहली बात तो वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। चाहे ये आप ऑफिस पॉलिटिक्स में समझ लो, चाहे आप अपने घर में समझ लो, चाहे रिलेशनशिप में समझ लो, बट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि लोगों को आपके बारे में तभी पता लगेगा जब आप एक ही तरीके से, एक ही वे में हर रोज़ काम कर रहे हो। बच्चों को भी पता लग जाता है कि अब मम्मा ट्रिगर हो गई तो अब मम्मा ये करेगी, है ना। तो
ऐसे ही ना छोटे बच्चों को अगर पता लग रहा है तो बड़े लोगों का जो सबकॉन्शियस है ना वो तो और भी ज़्यादा शार्प होता है, बहुत सारे क्लूज़ को नोटिस कर रहा है। एक छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उन सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। तो आपको हर रोज़ ये सोच कर किसी भी रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप उठाना है कि ये मेरा एक पर्सनैलिटी टाइप तो नहीं है, क्या ये मेरा अनकॉन्शियस कोपिंग मैकेनिज्म तो नहीं है, क्या मैं अनकॉन्शियसली ये चीज़ हर रोज़ तो नहीं कर रही हूँ जिससे सामने वाले पर्सन को ये पता लग रहा है कि मैं अब क्या करूँ, है ना। तो अपनी लाइफ को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो बी अनप्रिडिक्टेबल। सामने वाले पर्सन को आपका मूव क्या है ना, नेक्स्ट मूव क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, किस तरीके से बोलने वाले हो, उनको पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, हमारा इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, पोलैरिटी क्रिएट करना चाहते हो, अट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते हो और अपनी लाइफ में भी आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो या लाइफ को भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, दो चीज़ें आपको समझनी है, दैट इज़ हैव मल्टीपल फ्लेवर्स, है ना। अपने मल्टीपल वर्जन रखो। हर रोज़ जिस तरीके से आप कपड़े चेंज करके जाते हो, आप अपना एक वर्जन चेंज करके जाओ। सेकेंडली, बी अनप्रिडिक्टेबल। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। अगर लोग ये सोच के बैठे हैं ना कि जब ये ऐसा करती है तो इसका रिएक्शन ऐसा होता है, तो आपको वो रिएक्शन देना ही नहीं। आपको जस्ट वो करना है जो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट ना किया हो। एक मिस्ट्री बन के रहिए। जब आप लोगों के बीच में एक मिस्ट्री बन के रहते हैं ना, दे फाइंड यू वेरी इंटरेस्टिंग। और जब वो आपके अंदर इतना इंटरेस्ट ढूंढते हैं ना, आपको भी बहुत मज़ा आता है लाइफ को जीने में। मुझे हर दिन बहुत मज़ा आता है जब मैं देखती हूँ ना लोगों को कितना इंटरेस्ट है मेरी लाइफ, कितना वो मेरे को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड आई एम एंडलेस पिट, जो कि ख़त्म होने वाला है ही नहीं। आई हैव सो मैनी फ्लेवर्स, सो मैनी वर्जन जो वो कभी नहीं जान पाएंगे। तो अपनी लाइफ में ना एक मिस्ट्री बन के रहिए, एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखिए, बट नॉट इन दी नेगेटिव वे। इंटेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू डील विद योर कर्मा ऑल्सो। एक कर्मा है जिसका पूरा बैगेज आप लेकर घूमोगे अगर इंटेंट अपना गलत रखोगे। इंटेंट अपना कभी भी गलत मत रखिए, बट लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट करके रखिए, बहुत मज़ेदार हो जाती है लाइफ। तो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पंखा चला, पंखा चला। सही से लेट जा, सही से लेट जा।